Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today we are going to start chapter 7, app development. In this chapter we learn about different types of applications and what is the use of these applications. We use many apps in our daily life. For example, uh, for chatting we use Messenger, WhatsApp, and for online shopping we use different shopping app like Myntra, Flipkart, etc. And in this chapter we also study study different types of mobile app and how these app play an important role in our life. फर्स्ट इज एज ऑफ मोबाइल ऐप्स. एक्चुअल आज के टाइम पे क्या है, वी ऑल हैव स्मार्टफोन एंड टैबलेट, और जो हम एवरी टाइम कैरी करते हैं एंड जो हमें हेल्प करते हैं 24/7 ऑनलाइन रहने के लिए. एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जब भी अपना कुछ भी हमें डाउट्स हैं हम उसे क्लियर करना होता है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, हम गूगल से उसको अपना सॉल्यूशन ले लेते हैं. तो क्या हुआ कि हम एट प्रेजेंट मोबाइल की हेल्प से हम 24 आवर्स ऑनलाइन रह सकते हैं. एंड जो मोबाइल इंटरनेट है वो हम सेवरल रीज़न से के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन करना है, एंटरटेनमेंट के लिए, अगर हमें कुछ ट्यूटोरियल देखना है, टूर के लिए, अगर टूर और ट्रैवलिंग के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पर ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो आप वेदर चेक करना चाहते हैं, तो टाइम डिफरेंस चेक करना है, वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन से ईज़िली चेक कर सकते हो. जॉब फाइंड आउट करना है, बैंकिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, ये सब एप्लीकेशन एरियाज़ हैं जो हम अपने मोबाइल की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअल में क्या है, मोबाइल ऐप इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड दीज एप्स रन अंडर द कंट्रोल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एंड्रॉयड. एक्चुअल में क्या है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एंड्रॉयड सिस्टम को सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो उसके एप्लीकेशन अलग होते हैं, और जो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके एप्लीकेशन अलग होते हैं. एक्चुअल में हमारे जो मोबाइल्स ऐप्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नेटिव ऐप. द टर्म नेटिव मीन्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन. अ नेटिव ऐप इज़ डिज़ाइन टू रन ऑन अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटिव ऐप जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई गूगल एंड्रॉयड का ऐप है और आप उसे अगर एप्पल के फ़ोन पर रन करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है. एंड सेम वाइस वर्सा होता है इसमें कि अगर आप एप्पल का कोई एंड्रॉयड पे रन करना चाह रहे हो तो वो भी नहीं होगा. गूगल प्रोवाइड करता है हमें प्ले स्टोर, एंड ऑन द अदर हैंड जो हमें एप्पल प्रोवाइड करता है उनका होता है ऐप स्टोर, और इनके अपने अपने ऐप्स होते हैं, वो हम इंटरचेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ वेब ऐप. वेब ऐप जो होते हैं हम मोस्टली यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पिंटरेस्ट है या OLX है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है. ये सब क्या है, हमारे वेब ऐप्स हैं जो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन को, जो हमारा वर्क है उसे इजी करने के लिए. इसके लिए क्या होता है कि आपकी डिवाइस पर इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए. अगर आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो, एक आपको मतलब गुड नेटवर्क चाहिए, अच्छी स्ट्रेंथ का नेटवर्किंग होनी चाहिए. अगर आप वो सब है आपके फ़ोन में तो आप इजीली इन्हें यूज़ कर सकते हो. जैसे फेसबुक आप अपने सोशल मीडिया के लिए करते हो, पिंटरेस्ट से आप अपनी डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, ट्विटर है, यूट्यूब है आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है. तो ये सब क्या है, वेब ऐप्स हैं. नेक्स्ट आता है हाइब्रिड ऐप. जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है हाइब्रिड. अब हाइब्रिड क्या है, कॉम्बिनेशन है हमारा नेटिव का भी और वेब का भी, मतलब दोनों फीचर्स को कंटेन करता है, और ये ऑफलाइन भी वर्क करता है, ऑनलाइन भी वर्क करता है, ठीक है. और जो हमारे नेटिव के एलिमेंट हैं वो हमें
एज वेल एज हाइब्रिड में भी मिलेंगे, और जो वेब के हैं वो भी हमें हाइब्रिड में मिलेंगे। जो हाइब्रिड ऐप है वो हमारा कंटेंट्स को स्टोर करता है लोकली, जो हमारा डाटा वेब सर्वर पर भी अवेलेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेल चेक कर रहे हो, आपने एक बार मेल को डाउनलोड कर लिया, आफ्टर दैट आप उसे ऑफलाइन भी वर्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट ऐप। एंटरटेनमेंट ऐप आज के टाइम पर जो हम लोग जो पीरियड चल रहा है एट प्रेजेंट, इसमें क्या है कि हम लोग थिएटर्स में नहीं जाकर मूवी देख पा रहे। ओके, तो अभी जो रिसेंट चल रहा है क्या है कि इसमें हम सब मूवीज़ हैं वो वेब के थ्रू देख रहे हैं। मतलब वो प्राइम वीडियो पे किसी ने डाल दिया, किसी ने जी की चेन पे डाल दिया, किसी ने नेटफ्लिक्स पे डाल दिए। तो एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा आज का जो मूवीज़ का प्लेटफॉर्म है या एंटरटेनमेंट के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो हम इनके हेल्प से ही मतलब यही है, इनके हेल्प से हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मूवी देखनी है जो न्यू रिलीज़ हो रही हैं, वो आप इजीली नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन प्राइम पे या डिज़नी पे किसी पे भी देख सकते हैं। क्योंकि अब एक्चुअल में क्या है, पहले हम लोग इसे ये था कि हाँ हम लोगों ने अपने फ़ोन में कर लिया, बट एट प्रेजेंट ये हम लोग समझते हैं कि हाँ ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इससे वर्क भी मिल रहा है और साइड बाय साइड ये एंटरटेन भी कर रहे हैं हमें। लाइफस्टाइल ऐप जैसे आजकल इतने सारे ऐप हैं लाइफस्टाइल से जो हमारी रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर रिलैक्स होना है, आपको ब्रेक लेना है, तो आप अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर लो कि हाँ ये ऐप आपको रिमाइंड करवाएगा या अलार्म देगा कि हाँ अभी आपका रेस्ट का टाइम हो गया। फॉर ड्रिंकिंग वाटर आपने ऐप लगा दिया, अलार्म लगा दिया, तो वो ऐप आपको एट दैट टाइम इन्फॉर्म करेगा कि अभी आपका पानी पीने का टाइम हो गया। मतलब जो भी आप लेना चाहते हो, आपको अपना या अपने हेल्थ के लिए आपने कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लिए, तो वो हमारी लाइफस्टाइल को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ गेमिंग ऐप। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है कि हम सब गेम्स अपने आप को फ्रेश करने के लिए खेलते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हमें इसके एडिक्टेड नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के गेम्स हमें प्रोवाइड करते हैं ये ऐप्स, या डिफरेंट गेमिंग ऐप हैं जो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए। एक्चुअल में जो रिसेंट आई थिंक यूज़ हो रही हैं, एक पबजी बहुत फेमस है, और एंग्री बर्ड है, कैंडी क्रश है, ये कुछ एक गेमिंग ऐप्स हैं जो आई थिंक आप लोग यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल एजुकेशनल ऐप आई थिंक जो फेमिलियर नहीं भी होंगे स्टूडेंट अभी तक, वो अब इस पीरियड में तो एजुकेशनल ऐप्स के साथ फेमिलियर हो ही गए होंगे। एक्चुअल में इस टाइम पे आप लोगों ने अपने टेस्ट भी जो दिए आपने ऑनलाइन दिए, जो आपकी स्टडी चल रही है वो भी ऑनलाइन ही चल रही है। अच्छा, जो लाइव क्लासेस हैं वो भी आपकी ऑनलाइन ही हैं। तो ये सब क्या है कि एजुकेशनल ऐप्स हैं ये, जो हमारी स्टडी में हेल्प करती हैं। एंड इस टाइम पे ये सभी ऐप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स हमारे कॉलेजेस बंद हैं और हम ऑफलाइन स्टडी कर नहीं पा रहे। तो ये ऐप्स आप जिस टाइम पर भी यूज़ करना चाहें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ प्ले स्टोर एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप है जो हमें एंड्रॉयड ऐप है जो हमें फ़ोन्स में मिलता है। आपको कोई भी अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कोई भी आप अपना गेम है, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, कोई भी एप्लीकेशन आप अपना गूगल के प्ले स्टोर के हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको सर्च पे अपना जो भी जो ऐप डाउनलोड करना है उसके नेम को एंटर करके सर्च करना होता है, वो सजेशन देता है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ऐप नेम एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। आफ्टर इंस्टॉलेशन वो ओपन का बटन देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐप आपके फ़ोन में वर्क करना स्टार्ट कर देता है।
नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग ऐप यूजिंग एपीपाई। अगर आप खुद से कोई ऐप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ लैंग्वेज की स्टडी की नीड नहीं है। एक्चुअल में एट प्रेजेंट क्या है, ऐसे ऐसे ऐप हमारे सामने हैं जो आप जिसे यूज़ करने के लिए आपको कुछ हार्डली प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई ऐप डेवलप करना है, आप अपना ऐप डेवलप करना चाह रहे हो, तो ये एपीपाई है जो हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन देता है कि विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज आप अपना कोई भी ऐप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस होता है, आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं चाहिए। आप सिर्फ क्या है कि जो नेक्स्ट है या जो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है वो आप इनपुट करेंगे इसमें और ये आपका ऐप क्रिएट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एपीपाई को ऑन करोगे, उसके बाद अपने ऐप का नेम डालोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो पर्पज़ है आपका ऐप डेवलप करने का वो डालोगे, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करेगा, आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव एंड ओके। बट एक चीज़ आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपका गूगल या फेसबुक पे अकाउंट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये इन बिटवीन एरर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग ऐप यूजिंग MIT ऐप इन्वेंटर। एक्चुअल में MIT जो ऐप इन्वेंटर है ये ऑनलाइन ऐप बिल्डिंग इंटरफेस है जो एक पावरफुल ऐप है और आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज़ करके ब्लॉक प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करके अपना ऐप डेवलप कर सकते हो। इसमें दो फंक्शन पार्ट होते हैं, एक होता है ऐप डिज़ाइनर और एक होता है ऐप सिमुलेटर टू प्रीव्यू योर ऐप। आप अपने ऐप का प्रीव्यू भी देख सकते हो इसमें। ओके, एंड इसमें क्या रहता है कि दो सेक्शन आते हैं, दो पार्ट होते हैं जिसमें हम स्विच कर सकते हैं। एक होता है डिज़ाइनर जो हमारा ग्राफिकल लेआउट है ऐप का, जो हमारा यूज़र के सामने प्रेजेंट करना है जो हमें, एंड नेक्स्ट होता है ब्लॉक्स जो हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेट करता है। एंड इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और वर्केबल बनाने के लिए हम इसमें बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।